एक ऐसा मैजिशियन जो उड़ सकता है। एक ऐसा मैजिशियन जो वाटरफॉल तक सरवाइव कर सकता है। एक ऐसा मैजिशियन जिसको आप अगर बीच से काट दो तो वो फिर से जुड़ जाए। और एट लास्ट एक ऐसा मैजिशियन जो बॉम्ब ब्लास्ट तक को सरवाइव कर सकता है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ डेविड कॉपरफील्ड के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता, जो डेविड कॉपरफील्ड है ये मैजिशियंस के भी मैजिशियंस है। इंसान पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट मैजिशियन है और इसने ऐसे ऐसे कमाल के मैजिक ट्रिक्स किए हैं जिसको आज तक कोई भी मैजिशियन दोबारा नहीं कर पाया। बंद कांच के बॉक्स के अंदर उड़ना हो, इसने करके रखा है। नाइजेरिया फॉल से बचना हो, इसने करके रखा है। एरोप्लेन को गायब करना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को गायब करना, ये सब चीज तो इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आज हम इनके एक ऐसे ही कमाल के मैजिक को देखेंगे, एक ऐसे ही स्टंट को देखेंगे जिसको देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे जाकि कोई इंसान मैजिक के लिए आखिर इतना हद तक कैसे जा सकता है। हेलो होमोसेपियन, मेरा नाम है करण और स्वागत है आप लोगों का करण मैजिक बस्टर में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे डेविड कॉपरफील्ड एक पूरे के पूरे संदूक पे, एक पूरे के पूरे लॉकर के अंदर बंद होने के बाद, उस लॉकर को एक बिल्डिंग के अंदर रखने के बावजूद और उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से एक्सप्लोसिव से फोड़ने के बावजूद भी जिंदा बच जाते हैं। और कुछ ऐसे वैसे जिंदा नहीं बचते, वो लिटरली एक फ्लैट सरफेस पे ऊपर पे बस एक कपड़ा रखा होता है, कपड़े के नीचे से निकलते हैं। दिखने में ये ऐसा लगता है कि सच में मैजिकली कोई चीज नीचे से अपने आप ऊपर उड़ रही है और वो डेविड कॉपरफील्ड का रूप ले रही है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेविड कॉपरफील्ड का ये कमाल का मैजिक ट्रिक देखेंगे और जानेंगे कि आखिर डेविड कॉपरफील्ड ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया। तो अगर कहीं बैठना है तो बैठ जाओ, अगर कुछ खाने के लिए लेना है तो ले लो, क्योंकि ये वीडियो कमाल का होने वाला है। तो मैजिक स्टार्ट होता है। डेविड कॉपरफील्ड हम ऑडियंस को बताते हैं वो आज बहुत ही अलग तरीके का मैजिक ट्रिक करने वाले हैं। वो हमें कहते हैं जो वो अपने आप को एक संदूक में बंद करेंगे, अपने हाथों को लॉक करेंगे, एक संदूक में बंद करेंगे और वो संदूक एक बिल्डिंग के अंदर होगा और उनके पास 2.5 मिनट का टाइम होगा उस संदूक से निकलने के लिए। और अगर वो इतने पे नहीं निकल पाए तो पूरा का पूरा बिल्डिंग एक्सप्लोजिव से भरा हुआ है और ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ब्लास्ट होके कोलैप्स हो जाए। और इसी के साथ वो एक और चैलेंज लेते हैं कि ना ही वो उस बिल्डिंग से सेफली निकलेंगे, बल्कि सारे के सारे ऑडियंस के सामने रखा हुआ एक डेस्क जिसके ऊपर एक ऑरेंज कलर का कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर से निकलेंगे। तो ये चीज क्लेम कर लेने के बाद डेविड कॉपरफील्ड दो पुलिसमैन को बुलाते हैं और वो दोनों पुलिसमैन उनके हाथों पर हथकड़ी पहना देता है, मतलब उनके हाथों को लॉक कर देता है। लेकिन जाने से पहले डेविड कॉपरफील्ड अपना आइकॉनिक सॉन्ग बजाता है। Just 1 minute. अब इसके बाद हमें दो कैमरा एंगल्स दिखाए जाते हैं। एक कैमरा एंगल जो पूरे टाइम पर उसी संदूक पर फोकस करके रखा होता है और एक कैमरा एंगल जो कैमरामैन ने पकड़ा हुआ था और वो कैमरामैन उस कैमरा को लेकर ऊपर बिल्डिंग से भागने लगता है। अब इन सब के बीच एक काउंटडाउन भी चल रहा होता है और यहाँ पर आप इस वीडियो पर डेविड कॉपरफील्ड के हाथों को भी देख सकते हो कि किस तरीके से डेविड कॉपरफील्ड स्ट्रगल कर रहा है। सबकी नजर इसी चीज पर कि क्या डेविड कॉपरफील्ड ये नामुमकिन सा चीज कर पाएगा, और इतने में ही टाइम खत्म हो जाता है। को लगता है कि डेविड कॉपरफील्ड ये चीज नहीं कर पाया। लेकिन अब असली मैजिक तो यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अब हमें कैमरा एंगल दिखाया जाता है उस बेंच पर, जिस बेंच पर वो ऑरेंज कलर का कपड़ा रखा हुआ था और जिस पर डेविड कॉपरफील्ड ने क्लेम किया था कि वो उसके अंदर से निकलेंगे। धीरे धीरे
धीरे धीरे वो कपड़ा ऊपर उठने लगता है और ऊपर उठते 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 वो एक इंसान के लेवल पे पहुंच जाता है और उसके अंदर से निकलता है डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड ने ये कैसे किया? क्या वो सच में एक मैजिशियन है? क्या उनके पास सच में टेलीपोर्टेशन की पावर है? क्या उनके पास सच में ताकत है? क्या वो सच में एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से टेलीपोर्ट हो सकते हैं? ये सारे के सारे सवाल अभी आपके मन पे भी होंगे और यही सवाल थे उन सारे लाखों लोगों के मन में जिन्होंने इस शो को टीवी पर देखा। तो अब जानते हैं इसका रिवील कि आखिर डेविड कॉपरफील्ड ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया। क्या उन्होंने मौत को चकमा दिया या पूरे के पूरे लोगों को बेवकूफ बनाया? तो मैजिक ट्रिक रिवील करने से पहले मैं आप लोगों की चीज बताया था, ठीक है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है और उस टेलीग्राम चैनल पर हम मैजिक के रिलेटेड एप्स और मैजिक रिलेटेड रिवील सब लाते रहते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी मैजिक ट्रिक रिवील करवाना हो, किसी भी टाइप का मैजिक ट्रिक, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम बहुत सारे मैजिक एप्स लॉन्च करते रहते हैं और वो सारे मैजिक एप्स मेंटलिज्म के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैजिक एप्स माने जाते हैं। या फिर अगर आप ये जानना चाहते हो जो हम किस तरीके के मैजिक एप्स सेल करते हैं तो उसके लिए आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। एक बार आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप वहाँ पर देख सकते हो जी हम किस किस तरीके के मेंटलिज्म एप्स को डेवलप करते हैं, ठीक है। और उनमें से अगर आपको कोई पसंद आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो उसको बाय करने के लिए। हम 100% रियल और जेन्युइन मैजिक ट्रिक एप्स प्रोवाइड करवाते हैं और प्लस आपके रिक्वेस्ट के कोई भी मैजिक ट्रिक को रिवील करते हैं। तो अब आते हैं इस सवाल पे, जाके डेविड कॉपरफील्ड ने ये मैजिक ट्रिक कैसे किया। ये जो मैजिक ट्रिक था, ये मैजिक ट्रिक कभी भी लाइव ऑडियंस के लिए नहीं किया गया था। ये मैजिक ट्रिक किया गया था सिर्फ टीवी शोज के लिए या फिर सीडी में बेचने के लिए। यानी कि यहाँ पर दिखाया हुआ बहुत हद तक चीजें मैनिपुलेटेड है। यहाँ पर वो जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने आकर डेविड कॉपरफील्ड के हाथ पर आकर वो हैंडकफ्स माने, वो फेक थे। यहाँ तक कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा था ऑल द टाइम, वो कैमरा भी फेक था। अगर आप कोई मैजिक ट्रिक टीवी शो के लिए कर रहे हो तो बहुत हद तक ये चांसेस ये होते हैं कि वो सारे के सारे लोग उस पर मिले हुए होते हैं और इस केस पर भी ऐसा ही हुआ है। वो जो लोग थे जो आपने पूरे के पूरे इस वीडियो में देखा, वो सारे के सारे लोग डेविड कॉपरफील्ड से मिले हुए थे। वो पुलिस ऑफिसर्स, वो कैमरामैन्स और जो लोग जो उस बेंच को चेक कर रहे हैं, वो तक भी सबके सब लोग इस ट्रिक पर मिले हुए हैं। इस ट्रिक का स्टार्टिंग के पार्ट जब डेविड कॉपरफील्ड उस सेफ के अंदर जाते हैं और वो पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, वो सब का सब फेक था। डेविड कॉपरफील्ड उस सेफ के अंदर गए पर वो बिल्डिंग तब कोलैप्स नहीं हुआ। और जो कैमरा फुटेज जो साइमल्टेनियसली दोनों के साथ चल रहा होता है, वो भी फेक होता है। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, ये माना जी स्टार्टिंग का चीज फेक था, लेकिन सेकंड वाले फेज पर जिस तरीके से डेविड कॉपरफील्ड उस कपड़े के नीचे से निकलते हैं, आखिर वो कैसे हुआ? तो यहाँ पर बहुत लोगों को लग सकता है जी एक्चुअली पे वो जो टेबल है, उस टेबल के नीचे मिरर है और मिरर के कारण उसके पीछे क्या हो रहा है वो नहीं दिख रहा और डेविड कॉपरफील्ड उसके पीछे में छुपे हुए हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उस टेबल के नीचे मिरर होता तो वो जो शैडोज इस साइड पर बन रहे हैं, वो मिरर के कारण उस साइड पर भी रिफ्लेक्ट होते, लेकिन एक्चुअली ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर मिरर नहीं तो फिर डेविड कॉपरफील्ड उस कपड़े के अंदर कैसे गया? यहाँ पर हमें इसको एक बड़े लेवल से देखना पड़ेगा। डेविड कॉपरफील्ड उस बेंच पर ही है, लेकिन वो उस बेंच के नीचे नहीं बल्कि बेंच के साइड पर है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हो जो किस तरीके से वो बेंच इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि डेविड कॉपरफील्ड साइड में उसको लेट सकते हैं और कैमरा एंगल को इस तरीके से रखा गया है जो उसको सिर्फ सीधा का दिखाई देगा। मतलब कैमरा एंगल को ही इस तरीके से रखा गया है सिर्फ आप आगे का देख सकोगे, टेबल के पीछे का नहीं। और इसी कारण से हमें कभी भी डेविड कॉपरफील्ड आगे नहीं दिखता, क्योंकि डेविड बेंच के पीछे एक सर्टेन एंगल पर छुपा हुआ है। अब बात आता है आखिर वो कपड़ा कैसे उड़ता है। एक्चुअली वो कपड़ा उड़ रहा है एक मशीन के मदद से। उस कपड़े पर एक रस्सी लगा हुआ है, उस रस्सी को उठाया जा रहा है एक मशीन की मदद से। और एक बार जब वो कपड़ा एक सर्टेन एंगल पे आ जाता है, डेविड कॉपरफील्ड आराम से पीछे से निकलता है और उस कपड़े के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर कपड़े के साथ ही उड़ जाता है। और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि डेविड कॉपरफील्ड असली में ही उस कपड़े के नीचे से आए। ये ट्रिक तो काफी आसान था। यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड ने कैमरा ट्रिक्स का इस्तेमाल किया और हम ऑडियंस को बनाया तुमको। लेकिन अगर आप लोगों को ये देखना है किस तरीके से मैंने मेंटलिज्म का यूज करके इन लड़कियों का दिमाग पड़ा, तो आप लोग जाके मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये कैसे हुआ? इस वाले वीडियो पे मैंने बताया है किस तरीके से मैंने मेंटलिज्म का यूज करके उन लड़कियों का दिमाग पड़ा और कैसे आप ये कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताओ जब मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। मैं मिलता हूं आपके साथ एक और न्यू वीडियो में, एक और न्यू मैजिक ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।